सामान्य नहीं है, एकदम अंदर प्रकाश है। अभ्यास की समस्या है कि मदर योग वाचिक पढ़ते कैसे करेंगे, ये तो एक एक पहुँच जाएंगे। सब पहले 6 और 2 में पहले, बाद में सबको एक एक। ये कैसे करेंगे? 6 और 2 में तो ये रखिए, ये आपने सुना बराबर? हाँ। उसके साथ हुआ वो, उसके सीनियर सर थे ना विराट प्रभु, यहाँ बैठे थे। वो परसों थे प्रभु, कल परसों था। वो परसों थे प्रभु। हम वो क्लिप में सुना प्रभु। सुना? हाँ। कैसा है? एकदम। फिर अभी उसने सुबह पूछा, हम पूछो कैसा प्रकाश है? मैंने ऐसे दृश्य भी नहीं है, फिर ऑल इज वन ऐसी फीलिंग आती है वैसे। हम बोला चिराग प्रभु, बोला आप पूछो ना कि हम ये आत्मा तो स्वच्छ है लेकिन हम ये देह दृश्य में मेरे में फंसे तो हम कैसे क्लियर हो? उसको पूछा तो कि सरल और सहज रहे और संतोष और शांति से रहे, कुंवर का कुदरत है, कुंवर का कुदरत रहे, बस ऐसा काम। भूल हो गया क्योंकि वो एकदम तैयार थे, आते हैं कभी कभी शिवर आया तो मास आया आते हैं। उसको पूछा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके ऐसा कैसे, तो उसने ट्रेंड बताया या प्रभु जैसे आते ना अनु से, तो वो डॉक्टर वडोदरा है तो बताया। इसमें कितना है हमारा डोडा पर बीच में न लाए बस, तो ये तो है ही जो है, लेकिन मैं बड़ा हो जाता है ना तो मुश्किल है, मैं गुरु हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस का एक दृष्टांत है कि एक राजा को कथा सुननी, तो फिर एक कथा कराए, फिर कथा पूरी हुई ना, जो राजा को कथाकार बोलता था, राजा समझा, तो वो सामने राजा ऐसा बोलते महाराज पहला तमें समझो। गुरु को राजा बोलते सब में दिया, तो अभी सब में हो गया ना, अंदर सबको दिया, अंदर 6 और 2 में और बाकी है ना टेबल वाले बाकी है। सच्चा चोखा सरल सीधा साधा। सहज सहज संतोष शांति आनंद, कुमार का कुदरत है, कुमार का कुदरत। ये मेहसाणा वाले को प्रसाद दो। आप अकेले हैं प्रज्ञेश में? ऐसा व्हीकल में ऐसा दूसरे किसी से बात नहीं हुई ना प्रभु, प्राची माता जी की एग्जाम थी उसकी वजह से दूसरों का सेटिंग हो गया ऐसा नहीं। बराबर। रविवार तो ये लोग महेंद्र प्रभु वगैरह फ्री हो गए, वो बॉम्बे से कल ही आए, हाँ उनका ऑडिट था वहाँ पे। बराबर। सबका ऑडिट तो आता है लेकिन जैसे तैसे दे देते हैं। जब तक फ्री है ना तब तक फ्री रहते हैं पलट, फिर बन जाते तो एडजस्ट हो जाना। ये फ्री है तो पलट ही देखो। ये दोनों की देखो
एडजस्ट होना पड़ता है। ये फ्री है, क्योंकि हम तो फ्री है, हम भी फ्री है। सबको दो, पहले ये आए वो सबको दो। कैसे आपके माता पिता? ठीक। मदद तो अभी बोल, हम ब्रह्मास्मि। समझ में आता है आपको? क्लियर है? अंदर कुछ बाहर कुछ बोलना कुछ करना, तो किसी को शांति नहीं। सच्चा वो होता है, सच्चा तो वो परसों आया चिराग प्रभु का साहब, क्लियर हो गया। तो ऐसे क्लियर ही है, अपनी सरलता से मनुष्य क्लियर होता है। सरल सरल सहज संतोष शांति जिसको है ना, वो अपने से क्लियर है। तो 1000 वसीट है ना, हम क्लियर ना हो ना अपने से तो कुछ नहीं, और हम अपने से क्लियर हो तो एक भी वसीट की जरूरत नहीं। क्या हाँ करते, खुद क्लियर है, खुद क्लियर होना। हम अपने से क्लियर हो, वो में वो सही बात है। हम अपने से कुदरत रहे अकृत्रिम, कोई कृत्रिमता नहीं, हम अपने से सहज रहे, सरल रहे, अपने से संतोष और शांति रहे, आनंद रहे। तो एक भी वसीट की जरूरत नहीं, गुरु की जरूरत नहीं, शास्त्र की जरूरत नहीं। हम अपने से सच्चे रहे, चौके रहे, बोले आप बस that's all। सवाल उपदेश की तत्वबोध की जरूरत नहीं है, हम सहज रहे तो उपदेश और तत्वबोध तो उपचार है, फॉर्मालिटी। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को कुछ कहता है, वो पूछता है ये क्या है, तो बोलता है ये है, ये तो फॉर्मालिटी है। वो तो वो पूछे नहीं और कहे नहीं तो भी वो तो जो है वो तो है ही, है ना। मान लो कि शिष्य ने गुरु को पूछा, है ना, कि भाई ब्रह्म क्या है, ऐसा पूछा। उपनिषद है, श्वेता स्वतर उपनिषद, उद्दालक श्वेत केतु, उद्दालक गुरु है ऋषि, श्वेत केतु शिष्य है। तो श्वेत केतु ने पूछा कि ब्रह्म क्या है, तत्व क्या है। तो फिर उद्दालक ने कहा तत्वमसि। तत्व माने वो तत्व, वो ब्रह्म, त्वम असि तुम हो। ये तो फॉर्मेलिटी है, वो दोनों नहीं थे गुरु शिष्य, तो भी वो तो तत्व तो था। तो जब आकाश भी नहीं हुआ था, सूर्य चंद्र तारा भी नहीं हुए थे, ये ब्रह्मांड विश्व ये प्रलय कुछ नहीं था, तब भी तत्व था। और तत्व ही है, एक ही है, अनंत है, दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं है। तो सब भ्रम है। स्वप्न दिखता है, स्वप्न में सब दिखता है, लेकिन कुछ नहीं, ये भी स्वप्न है, ये हम स्वप्न है। लेकिन जब जागृत हो जाता है तो तत्व है, फिर ये हम नहीं है, ये स्वप्न नहीं। जैसे जागृत हो जाता है उसके लिए स्वप्न नहीं है, जैसे ये स्वप्न है उसमें से जागृत हो जाता है तो फिर वो नहीं है। तत्व तो प्रथम से नया आता नहीं है। जागृत जो वस्तु है वो तो है ही, खाली स्वप्न के आवरण में आ गई। जागृत था वही स्वप्न भाषा ना, तो जागृत तो पहले से है ही, नया आता नहीं। स्वप्न में से जागृत हो तो जागृत नया आता नहीं, वो तो पहले से था ही, है कि नहीं। तो जागृत है ही और स्वप्न नहीं है। तो अभी भी स्वप्न भासता है लेकिन जागृत है ही, जागृत है वही स्वप्न भाषा है। आपका प्रसाद है, नहीं समझे। हम जागृत हैं, फिर स्वप्न भाषा, तो हम जागृत है वही स्वप्न भाषा ना, तो वहाँ जागृत तो है ही। समझ में आता है क्या आपको? नहीं, हम जागृत है कि नहीं। फिर जहाँ हम जागृत है वहीं स्वप्न भासता है कि नहीं। तो फिर जागृत पहले है तभी स्वप्न भासता है ना। तो वो जहाँ स्वप्न भासता है वहाँ भी हम जागृत तो है ही, वहाँ हम हाजिर है, जागृत हाजिर है, खाली स्वप्न के आवरण में है। फिर जागते हैं हम तो नया नहीं जागते हैं, आप नहीं समझे।
वो तो हम थे ही, ओरिजिनली हम जागृत ही है। स्वप्न तो खाली वो हमारी रियलिटी है, जागृति जागृत। स्वप्न हमारा अपीयरेंस है, तो रियलिटी तो ओतप्रोत है। चलो पहले जागृत, बाद में स्वप्न, फिर जागृत। तो स्वप्न वहाँ भी जागृत है, तभी तो स्वप्न भासता है। तो तत्व है तभी तो ये सृष्टि रूपी स्वप्न भासता है। तो तत्व है तो तत्व से सृष्टि रूपी स्वप्न भासता है। फिर इसमें ज्ञान होता है, मैंने जागृत होता है। तो वो तो पहले से है ही। तत्व है, स्वप्न भासता है, तो भी वो तत्व है इसलिए स्वप्न भासता है। फिर जागृत होता है, माने ज्ञान होता है, तो भी तत्व रहा ही है, प्रथम नया नहीं आता है। स्वप्न में से जागते हैं तो जागृत तो प्रथम से रहा है, नया नहीं आता है। वैसे तत्व तो अनादि है, नहीं होता है, जन्मता नहीं, उसमें दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं है, अनंत है, एक ही है, सर्वत्र है, सब है, हमने तो ऑल वननेस, ऑल फुलनेस, तो तत्व तो है ही। ओम ओम ओम, इनको प्रसाद देना, क्लियर है ना? अभी क्लियर हो ना? तो मान लो कि ये नहीं जन्मा था तो भी तत्व है। फिर ये जीता है, सुखी दुखी होता है तो भी तत्व है। फिर ये देह शांत हो गया तो भी तत्व है। ये देह शांत हो गया तो भी तत्व है। ये देह स्वप्न से जागृत नहीं है और जागृत से स्वप्न भी नहीं है, क्योंकि वो तो भास है, अपीयरेंस है। रियलिटी तो जागृत ही है, वैसे रियलिटी तो तत्व ही है। ये स्वप्न है, समझ में आता है? ये मैं हूँ, ये विश्व है, ये दृष्टा है, ये दृश्य है, ये स्वप्न है। तो स्वप्न से तत्व नहीं है, जागृत नहीं है। जागृत अपने से जागृत है और जागृत में स्वप्न नहीं है। वैसे तत्व अपने से तत्व है, समझा? जागृत अपने से जागृत है और स्वप्न नहीं है, स्वप्न से नहीं है, वो अपने से जागृत है, स्वयं है, एक ही है, अनंत है, निरंजन, निराकार, निर्विकार है, और स्वयं प्रकाश है, शुद्ध चैतन्य, अनंत से चित घन, घन मन परिपूर्ण, भरपूर, कोई जगह खाली नहीं, उसमें वही है। परम चिता का सबसे बड़ा सब कुछ है, तो उसमें वही है, दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं, वो तत्व है। तो तत्व अपने में, अपने से तत्व है, ये स्वप्न है। अब ये जो बात हो रही है, हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, ये मैं हूँ, ये विश्व है, तो ये स्वप्न है। और तत्व है और स्वप्न नहीं है, जैसे जागृत है और स्वप्न नहीं है, तो वैसे तत्व है और ये विश्व स्वप्न नहीं है। तत्व परम चिदाकाश, महाचिदाकाश कहते हैं, परम आकाश कहते हैं। फिर शब्द नहीं है उसका, जैसे सूर्यनारायण भगवान है तो सूर्य शब्द नहीं है, लेकिन सूर्य है। आकाश भगवान है तो आकाश है, आकाश शब्द नहीं है, लेकिन आकाश है। पवन देव जिससे सब जीते हैं, प्राणवायु, तो शब्द नहीं है, वायु शब्द नहीं है, लेकिन वायु है। अग्निदेव, अग्नि शब्द नहीं, लेकिन अग्नि है। जल देव, तो जल शब्द नहीं है, लेकिन जल है। धरती माता शब्द नहीं है, लेकिन धरती माता है। माने तत्व है और उसका कोई विचार, वाणी, शब्द, अर्थ नहीं है, वो फॉर्मेलिटी है। मनुष्य ने बनाया, भाषा मनुष्य ने बनाई, शब्द भाषा का विनिमय, वो व्यवहार, वो तत्व में नहीं है, वो अपीयरेंस है। अभी हम बोल रहे तत्व का, तो तत्व तत्व है, हम बोल रहे वो तत्व नहीं है, समझाते? और हम नहीं है तो वहाँ तत्व प्रकाश का है, तत्व का अनुभव, वो तत्व ही तत्व का अनुभव है, प्रकाश ही प्रकाश का अनुभव है। हम प्रकाश का अनुभव नहीं है। हम ऐसा बोलते हैं हमको प्रकाश का अनुभव होता है, तो प्रकाश का अनुभव प्रकाश का पर्याय है, तो प्रकाश ही प्रकाश का अनुभव। हम न होए तो भी प्रकाश है, हम नहीं थे तो भी सूर्यनारायण भगवान थे, हम नहीं रहेंगे तो भी सूर्यनारायण भगवान रहेंगे। अभी हम नहीं और सूर्यनारायण भगवान है, तो अनुभव है वो उसका पर्याय है। अनुभव सूर्य रूप है, सूर्य का अनुभव सूर्य रूप है, प्रकाश का अनुभव प्रकाश रूप है। वैसे चैतन्य प्रकाश, चैतन्य सूर्य, ज्ञान सूर्य, प्रकाश सूर्य, तो उसका अनुभव वही है। मुझे अनुभव हुआ ऐसा नहीं कहने का, मैं नहीं है, महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। तो मैं कुछ नहीं है तो शून्यता नहीं है, क्योंकि तत्व तो है पूर्ण
अनंत पूर्ण। तो जहाँ मैं नहीं हूँ वहाँ तत्व प्रकाशता है। और तत्व का अनुभव तत्व है, मैं नहीं, मैं का अनुभव नहीं है, उसका अनुभव नहीं है वही अनुभव स्वरूप है। नहीं समझे? अनुभव जो मैं नहीं है, अहम नहीं है, उसका पर्याय नहीं है। पर्याय माने अदर वर्ड, दूसरा शब्द। तो तत्व का अनुभव तत्व ही है, लेकिन कोई कहे कि वो अनुभव कैसे होता है, कैसे प्रकाशता है? तो जहाँ मैं नहीं रहता है, अहंकार का भ्रम नहीं रहता है, इल्यूजन, वहाँ तत्व ही प्रकाशता है, वही उसका अनुभव। तत्व का अनुभव तत्व से दूसरा नहीं है। ऐसा सदाशिव से कैलाश संवाद योगासन में सदाशिव से कैलाश संवाद में ऐसा क्या चैतन्य का अनुभव चैतन्य से दूसरा चैतन्य का अनुभव नहीं है। चैतन्य ही चैतन्य का अनुभव, तत्व ही तत्व का अनुभव। लेकिन मैं चैतन्य नहीं है, वो अहंकार है। और अहंकार को यदि ब्रह्म माना तो ठिकाना पड़ना मुश्किल है। हम ब्रह्मास्मि जो बोल दिया तो अहंकार बड़ा हो जाता है। और मैं माचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, परम शांति। सब मैं का बखेड़ा है। ये 7 खंड के 760 करोड़ भाग रहे हैं ना, तो कौन भाग रहा है? हाँ, हम क्यों नहीं भाग रहे हैं? जो है मैं नहीं। किसके लिए भागे? कौन भागे? भागने वाला कहाँ है? भागने की वस्तु कहाँ है? तत्व तो भरपूर है, तो उसमें तो विकल्प नहीं है, द्वैत नहीं, दूसरी वस्तु नहीं है। क्यों? भागने वाला भी नहीं है, जिसके लिए भागे वो वस्तु भी नहीं, भागना भी नहीं। परम शांति प्रैक्टिकल। यहाँ परम शांति है, भागदौड़ है नहीं। भागदौड़ के लिए भागदौड़ करके कुछ पाने की कोई वस्तु है तत्व में? स्वप्न, तो ये स्वप्न पुरुष है और ये विश्व स्वप्न है। विश्व के सब पदार्थ है, विषय है, वो स्वप्न के विषय है। तो यदि तत्व ही है तो स्वप्न पुरुष नहीं है, विश्व स्वप्न नहीं है, विश्व स्वप्न के विषयों नहीं है, पदार्थों नहीं है, तो उसको पाने की स्वप्न पुरुष की भागदौड़ नहीं है, स्वप्न ही नहीं। और परम चैतन्य, परम प्रकाश, परम शांति है ना, बराबर ध्यान था ना? हाँ, ये पीरियड बराबर अटेंड करो। हाँ, ये क्लास है ना, वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में भी नहीं है, वो सब इसी में जाते हैं, स्वप्न में। एकदम लास्ट गोल्ड कप लेगा ना, वो वर्ल्ड कप, वो भी सपने में उसमें नहीं जाता है, कोई प्रकाश में, शांति में नहीं जाता है। इसी में बहुत जड़ पदार्थों का ढगला करके उस पर बैठ जाता है कि मैं सुखी हूँ। क्या ऊपर ऊपर से गया? आंख बंद हो गई थी? नहीं तो ऐसे थोड़ा एक झोंका ले लिया। सारी रात जागे थे प्रसंग में? 11 बजे तक, बाकी 12 बजे तक। अभी सुना बराबर कि थोड़ा बहुत? नहीं ना, थोड़ा पूछेंगे तो करना पड़ेगा। रिवीजन क्लियर नहीं है? आपको समझ में आया ना? ये हम स्वप्न है, लेकिन अभी हम अपने को जो स्वप्न है वहाँ तत्व है, जहाँ स्वप्न है वहाँ जागृत तो है। जागृत है वही स्वप्न भाषा, तो स्वप्न भाषा तब भी जागृत है, स्वप्न नहीं है। फिर जागृत हो गए तो भी जागृत, पहले जागृत थे तो भी स्वप्न नहीं है। फिर जागृत है वहाँ स्वप्न भाषा, तो भी जागृत है, स्वप्न नहीं है। फिर जागृत हुए तो भी जागृत है, स्वप्न नहीं है। तो तीनों अवस्था में जागृत है और स्वप्न नहीं है। वैसे तीनों अवस्था में तत्व है और ये विश्व स्वप्न नहीं है। बोलो अभी कोई ऐसा कहे? अभी हमको तत्व है वो हम क्लियर हो गए। महाचिदाकाश, महान चैतन्य प्रकाश, आकाश जैसा, इसलिए आकाश की उपमा दी। आकाश चित्त धातु है, चैतन्य प्रकाश, स्वयं प्रकाश। जैसे सूर्य है वो प्रकाश है, वैसे वो तत्व है, वो प्रकाश है, ज्योति है, तेज है, अनंत तेज घन, अनंत ज्योति घन, प्रकाश घन। तो वो है, वो जागृत, जागृत के उपमा। तो जब ये विश्व स्वप्न में नहीं भाषा था तो भी वो जागृत तत्व था। फिर विश्व स्वप्न भाषा, तभी जागृत तत्व है अभी और विश्व स्वप्न नहीं है।
और फिर जब जागृत हो गए ज्ञान से, ये ज्ञान से, तो तत्व जागृत है और विश्व स्वप्न नहीं है। तो तीनों अवस्था में जागृत तत्व ही है, माने परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप। उसको सिद्ध नहीं होना है, स्वयं सिद्ध है। उसको प्रकाश नहीं होना है, स्वयं प्रकाश है। उसको दूसरा प्रकाशने वाली वस्तु ही नहीं है, वही स्वयं प्रकाश। उसको पूर्ण करने वाली दूसरी वस्तु नहीं है, वही स्वयं पूर्ण। उसको स्वरूप पाना नहीं, वो स्वस्वरूप, और उसमें ये कोई स्वप्न नहीं है। तो जब आकाश भी नहीं हुआ था, सूर्य चंद्र तारा भी नहीं हुए थे, ये अनंत कोटि महासूर्यों भी नहीं हुए थे, महाकल्पों, अनंत कोटि महाकल्पों भी नहीं हुए थे, सृष्टि स्थिति प्रलय, अनंत कोटि ब्रह्मांडों भी नहीं हुए थे, तब भी तत्व था। ये स्वप्न हुआ अनंत सृष्टि का, तो भी तत्व है और स्वप्न नहीं है। ये अनंत सृष्टि का अपीयरेंस है, तत्व रियलिटी है। अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, ये तत्व है और ये अपीयरेंस है, तत्व रियलिटी है। क्लियर है? फिर ये इसमें से जो जागृत हो जाता है तत्व को जान के, तो वहाँ वो नहीं रह, उसका स्वप्न नहीं रहता, वो स्वप्न पुरुष भी नहीं रहता है, और तत्व तो रहा है प्रथम से, तो नहीं आता नहीं। तो जब तत्व था और स्वप्न नहीं था, तो भी तत्व है। जब स्वप्न भाषा, तो भी तत्व है और ये स्वप्न नहीं है। और जब तत्व में से जागृत हो गया, जो स्वप्न था वहाँ, तो भी तत्व है और स्वप्न नहीं है। तो सब अवस्था में तत्व ही है, कोई अवस्था में स्वप्न नहीं है। हमने चिदाकाश, चैतन्य, चिद धातु है, चिद माने चैतन्य, चित चेतयति, प्रकाशयति, तो ये सब प्रकाश रहा है, ये सब प्रकाश रहा है। प्रकाश अपने में प्रकाश रहा है, सूर्य अपने में प्रकाश रहा है, वैसे अनंत चैतन्य प्रकाश अपने में प्रकाश रहा है, महाचिदाकाश, परम चिदाकाश, वो तत्व है और ये स्वप्न है। तो सब अवस्था में तत्व ही है, कोई अवस्था में स्वप्न नहीं है। अभी ज्ञान अज्ञान का भेद क्या है? तो जो जागृत है, तो वहाँ स्वप्न नहीं रहा है, वो भी नहीं रहा, वो स्वप्न है, स्वप्न पुरुष वो भी नहीं रहा है, क्योंकि स्वप्न है नहीं, वास्तव में तत्व ही है। तो वहाँ तत्व प्रकाश है, उसका नाम ज्ञान है। अज्ञान माने कि तत्व तो है, लेकिन स्वप्न में है कि मैं ये हूँ, ये विश्व है, ये मैं हूँ, दूसरा है, मेरा है, दूसरे का है, बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, बुरा है, यहाँ है, वहाँ है, ऊपर है, नीचे है, पहले है, पीछे है, ये सब अखिल सचराचर जड़ चेतन सावर जमन चराचर अणु। तो स्वप्न का भ्रम में होता है, तो तत्व आवरण में होता है, और तत्व सच्चा लगता है, तो तत्व की वस्तु में होता है कि इसमें कुछ है, ये लूँ, इसकी मजा लूँ, लेकिन कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि स्वप्न है। जो जागृत है वो किसी भी उसमें मैं भी नहीं होता है, विश्व भी नहीं होता है, कोई पदार्थ, कोई विषय भी नहीं होता है, और प्राप्ति के लिए दौड़ना भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि तत्व में क्या है? परम शांति, कोई भ्रांति, ये स्वप्न की कोई भ्रांति नहीं है, और उसमें स्वप्न का भ्रम है, इसलिए ये वस्तु कुछ है, तो ये पाऊँ, इसके लिए कुछ करूं, इसका सुख लूं, लेकिन अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं, क्योंकि स्वप्न है, भ्रम है, कुछ नहीं है, और तत्व पूर्ण है। तो जैसे तत्व जागृत है, तो वहाँ पूर्णता है तत्व की, अनंत पूर्ण, कोई जगह खाली नहीं, कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं। बोलो, यहाँ प्रैक्टिकल दिखता है? एकदम दिखता है, दिखता है, प्रत्यक्ष है कि नहीं? एकदम क्लियर नहीं है? सब ये 7 करके 760 करोड़ ये स्वप्न पुरुष है, और ये सब स्वप्न का सब दृश्य है, पदार्थ है, विषय है। तो सब स्वप्न के कुछ मानते हैं स्वप्न का, तो चलो हम इसके लिए कुछ करें और इसको पाए, इसकी मजा लें, तो कुछ मिलता नहीं। फिर बाद में होता है, अरे ये तो पहले मुझे ऐसा हुआ कि इसमें कुछ है, इसमें तो कुछ नहीं, चलो फिर दूसरी वस्तु है, इसमें कुछ नहीं, चलो तीसरी। ऐसा होता है कि नहीं? फिर मालूम पड़ता है कि इसमें कुछ है ही नहीं, ऐसा लगता है कि इसमें कुछ है, इसलिए इसके पीछे भागा सही, लेकिन इसमें तो कुछ नहीं, मालूम पड़ता है।
ऐसा जो जो मोटावाड़ा का देवोगी ने शारदा माता जी नहीं थी, ईश्वर प्रभु की सिस्टर थी, हाँ उसकी बेबी थी, हाँ वर्षों पहले की बात है, निकोरा। हाँ तब उसकी दादी भी थी, शारदा माता जी की मदर हाँ भीखी माड़ी, हाँ वो दादी भीखी माड़ी। हाँ वो हाँ मम्मी मम्मी हाँ तो वो बेबी थी ना छोटी, अभी हाँ, तो बड़ी शायद। हो गई, अभी तो है ना, दोनों भाई बहन थे, शारदा माता जी के 2 भाई बहन थे ना, बच्चे 3 बच्चे थे, 2 लड़का और 1 लड़की। है ना। हाँ हाँ तो वो छोटी थी, तो निकोरा नर्मदा में हम थे, तो बोले बात निकली घर बार संसार व्यवहार ये सब, तो कुछ वो भी बोल रहे थे और उसकी दादी हाजिर थी मोटावाड़ा की सुंदर। तो हमने कहा देखो सन्यासी को इसमें कुछ मालूम नहीं पड़ता है, सही है, ये संसार व्यवहार, घर संसार व्यवहार, लेन देन सब ये सब जो कर रहे हैं, तो बोले उसको कैसे मालूम, उसका तो अनुभव नहीं है, उसमें पढ़ा वो उसमें नहीं है, वो तो उसने किया नहीं है, तो उसका अनुभव नहीं है। वो दादी ऐसा बोलती थी, अरे इसको तो सब अनुभव है, वो ऐसा बोली। लेकिन वो बच्ची थी ऐसा बोली कि लेकिन वो उसने ये किया नहीं है, वो उसमें पढ़ा नहीं, तो उसका अनुभव कैसे है। फिर हम बोले उसको पूरा अनुभव है कि इसमें कुछ नहीं है, इसलिए वो उसमें नहीं पढ़ा और निकल गए। और जिसको ऐसा है कि इसमें कुछ है, इसलिए उनमें डबका खाते नहीं, समझे। सन्यासी है, उसको बोलते हैं कुछ अनुभव नहीं, उसको पूरा अनुभव है कि इसमें कुछ नहीं है, इसलिए वो मुक्त है। आपको नींद में नहीं है ना, ये तो छोटा ऑपरेशन है। कैसा ये बोलता है, ये तो बोखा जैसा है, हम लोग अनुभवी है कुएं का। वेल सेट, WWL वेल माने कुआ, कुआ से ऐसा है, हम समझ में है। अनुभव है, उसको अनुभव नहीं है, इसीलिए उसमें नहीं क्लियर है। मजा आती है कि नहीं? नहीं मजा आती। कोई में ठंडा गंगा जल है, कोई पोची मिट्टी है, हाँ? कोई निकालने आए तो भी आप भी आओ ना, मजा लो। वो चिट बोलेगा तू बाहर निकलना है, तभी दिखाता हूँ। वो चिट को बोला अरे महाराज आप तो आओ अंदर, ठंडा गंगा जल कैसा है, कैसी पोची मिट्टी है, डबुक डबुक। वो चिट बोले तू बाहर निकल, बताता हूँ। और ये निकलने वाला नहीं है, खाली बोलता है। वो ऊपर से वसीट को उपदेश देगा, वसीट महाराज मैं तो सब जानता हूँ। ठीक है, मैं तुझे कुछ नहीं कहता हूँ, तू जानता है, फिर तुझे क्या कहना है। मैं तो तुझे निकलना हो तो हूँ, तुझे खाली बोलना हो तो मैं नहीं। क्यों हंसते, नरवा कुजरो, चोखा नहीं बोलते। अभी तो है ऐसा बोल। डोसा डोसी मरते मरते तुम तक छोड़ते क्यों नहीं? कुछ तो अंदर है, भाड़ गए कुछ। ऐसा है, फुल लाइट है कि नहीं? नेकेड ट्रूथ ओपन सीक्रेट कि गोल गोल? नहीं, हीरा प्रभु ने बहुत लाभ लिया। जब आप छोटे थे, उनके पिता ने बहुत लाभ लिया। हीरा प्रभु तो पालनपुर में ही थे ना, तलाटी में थे ना? किस में थे? सरकारी नौकरी, सरकारी में, तलाटी में नहीं, क्लार्क में। हाँ, उसने 28 साल लाभ लिया है ना, तब आप छोटे थे।
उससे बात होती है, वो क्या कहते हैं कि ये क्या है? चिदाकाशी वो कहते हैं उनको सच्चा लगता है, सच्चा लगता है। उसने बहुत वर्षों लाते हैं। आप लोग बाहर थे ना, हाँ जी हाँ जी। आप गांधीधाम थे, तब उसने फूल लाते, सब जगह तत्व उसमें फूल आते थे ना। अभी तो कैलाश धाम में सब व्यवस्था नहीं उसके सामने ही पहले माड़ पर हम गए हैं प्रसाद लेने। वही रहते नहीं अभी? हाँ वहीं पे। मंदिर के सामने हाँ वही। जूना घर है वही, कैलाश के सामने ही। हाँ, यही। दोनों जन लाते थे, उसका मदर भी। मैंने पूरा पालनपुर लाते था उस वक्त तो। शुरू में जो 91 में से शुरू हुआ ना, वो पूरा पालनपुर लाते। सच्चा है कि नहीं? एकदम संपूर्ण सच्चा। एक संपूर्ण सत्य। ये ऐसा जान ले खाली कि तत्व चिदाकाश है और ये भास है, विश्व भास है, तो काम हो। इतना ही है डिस्क्रिमिनेशन, विवेक है ना, कि वे सब क्या है। तो यदि आप तत्व पूछते हो तो चिदाकाश, वशिष्ठ कहते हैं राम को योगा, जगत चिदाकाश का स्वप्न है। जगत चिदाकाश का, तो हम चिदाकाश है और ये हमारा स्वप्न है, ये हम स्वप्न बोलते हैं। लेकिन हम वास्तव में चिदाकाश है, ये हम नहीं है, ये तो हमारा स्वप्न है। हम ये अपने को माने वो भ्रम है, उसको हम कहते हैं। स्वप्न पुरुष मैं हूँ, वो हम, और चिदाकाश हम है, वो भ्रम। हमें याद है ना, ये हम चिदाकाश है, सब चिदाकाश है, तत्व तो सब चिदाकाश है। और बाकी ये भास है, ये सब भास है। मैं तो यह आकाश से पृथ्वी की रात सब भास है और सब तत्व है। रियलिटी सब तत्व है, एपियरेंस सब भास है। ये एपियरेंस है, एपियरेंस को सच्चा माना तो फंसा और भागदौड़ चाल, मैं का बखेड़ा। नहीं क्लियर है? और तत्व सच्चा जाना और तत्व ही रहा, सहज है, स्वयं सहज है और स्वयं सहज रहे, परम शांति है। कोई भ्रम न रखे ये मैं हूँ ने विश्व है, परम शांति। क्लियर नहीं है? कोई भी समझ सकते ऐसी बात है, साइंटिफिक है, साइंटिफिकली ट्रू, रियल। वैज्ञानिक भी जानते हैं, अच्छे वैज्ञानिक हो गए तो वो जानते हैं कि सबसे बड़ा तत्व तो इधर अपनी दृष्टि को चलता है, वो आकाश है, वो तो अनंत है, स्वच्छ है, और वो आकाश है, वहीं ये सब भाष रहा है। लेकिन वो आकाश इतना अनंत और सूक्ष्म और निर्लेप है, स्वच्छ है, कि कोई वस्तु इतनी भासती है उसको स्पर्श या संबंध नहीं, वो सूक्ष्म और निर्लेप है कि नहीं? तो वो लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग एपियरेंस में ढूंढते हैं, सोचते हैं, इसलिए नहीं मिलता है। रियलिटी में कैसे जाएंगे? तो ऋषि मुनि रियलिटी में गए, हिमालय गंगा के प्राचीन ऋषि मुनि, इसमें से ये सब तत्वबोध आया, प्रकाश आया। तो वो लोग कैसे जाना कि वो आकाश है, वो शून्य नहीं है, वो ईथर नहीं है। वैज्ञानिक उसको ईथर तक पहुँचा कि वेव्स है, ईश्वर के वेव्स है। तो उसने उसका उपयोग इसमें किया, एपियरेंस में, है ना। वेव ट्रैवल्स करती है, तो आपका जो अभी सब मीडिया है, तो उसमें उसको एपियरेंस में उपयोग किया। ऋषि मुनि एपियरेंस में नहीं रहे, वो रियलिटी में गए कि वो है क्या, रियलिटी से वो क्या है, तत्व से वो क्या है, आकाश। तो उसको प्रकाश जानने में है, डिवाइन लाइट, दिव्य ज्योति, प्रकाश, अनंत चैतन्य प्रकाश अनुभव में है। ये आकाश नहीं है, शून्य नहीं है, ये दूसरे कोई भौतिक पदार्थ नहीं है, ईथर नहीं है,
साइंस जैसे कहते हैं कि आकाश ईथर है और वो वेव्स में ट्रैवल करता है। उन्होंने देखा कि वो जो अनंत चैतन्य प्रकाश है आकाश जैसा भासता है, आकाश नहीं है वो चिदाकाश है, चैतन्य आकाश। वो चैतन्य आकाश है, वो ही सब कुछ है। और ये सब भास है, जैसे अनंत एक रस निराकार जल महासागर है तो उसमें अनंत मोजा भासता है। मोजा का जो वेव्स लहर तरंग उसका आभास आकार विकार वस्तु नहीं है। बालक को महासागर की तीर ले जाओ तो क्या है, तो बोले बड़ा बड़ा मोजा उछलते हैं, फिर उसका बोला हाथ में लो अभी जल है, जल ही है। फिर मोजा भासेगा तो भी उसको पूछो अभी मोजा है, तो भी नहीं जल ही है। एक बार सच्चा तत्व जान लेगा तो उसको ये आभास आकार विकार दिखेगा तो भी नहीं दिखेगा, उसको वो चैतन्य ही दिखेगा। तो अनंत चैतन्य का महासागर, ये जल का महासागर, अनंत जल महासागर। तो अनंत मोजा है वो अपीयरेंस है, और अनंत जल महासागर है वो रियलिटी। तो अनंत चैतन्य महासागर है वो रियलिटी। और ये अनंत सृष्टि रूपी मोजा है वो अपीयरेंस। सृष्टि स्थिति प्रलय, मोजा उठता है, दौड़ता है, लीन होता है। तो सृष्टि उठती है, दौड़ती है, लीन होती है। जन्म जीवन मृत्यु सुख दुख ये कुछ नहीं। महासागर में कोई प्लस माइनस नहीं होता है। जल में अनंत मोजा उठे दौड़े और लीन हो जाए तो उसमें कुछ उत्पन्न नहीं होता है, कुछ दौड़ता नहीं है और कुछ लीन नहीं होता है। वो तो अपने में पूर्ण है, वो तो वो जो है वही है। वैसे अनंत चैतन्य का महासागर, अनंत महाचैतन्य प्रकाश का महासागर, महाचिदाकाश, उसमें भी कुछ नहीं होता है। ऐसा कम ज़्यादा है, उत्पन्न भी नहीं होता है, कुछ दौड़ता भी नहीं है, लीन भी नहीं होता है। सृष्टि स्थिति प्रलय होता ही नहीं है, वो अपीयरेंस है। जन्म जीवन मृत्यु होता ही नहीं है, वो अपीयरेंस है। जो कोई अपने को ये भ्रम के साथ जोड़े तो उसको सब लागू पड़ता है कि मैं जन्मा हूँ, जीता हूँ, सुखी दुखी होता हूँ, मरता हूँ। और जो ये भ्रम को हटा दे तो कुछ नहीं होता है, तो पूर्ण ही पूर्ण है, अनंत व्यापक समान एक रूप है ना, चैतन्य प्रकाश, डिवाइन लाइट। ये सब डिवाइन लाइट है, अनंत चैतन्य प्रकाश। थोड़ा सरल होता है ना, सीधा साधा, और सच्चा चौका होता है ना, तुरंत उसको लाइट हो जाती है, ये लाइट ही है। और कैसे जानने में आती है कि हमेशा प्रकाश है, तो वो अपने से जानने में आता है। प्रकाश जानने में आता है कि नहीं? तो प्रकाश अपने से जानने में आता है, वो जानने में आता है, वो ज्ञान है। तो वैसे चिदाकाश है चैतन्य प्रकाश, कि चैतन्य रूपी आकाश, वो अपने से जानने में आता है, समझ आता है, वो ज्ञान है। तो ज्ञान चैतन्य का पर्याय है। प्रकाश का ज्ञान प्रकाश ही है, वैसे चैतन्य का ज्ञान चैतन्य है। जानने में आता है वो ज्ञान है, तो चैतन्य जानने में आता है। अभी मैं रूपी तरंग भासता है, तो चैतन्य प्रकाश है तो मैं रूपी तरंग भासता है। जल है तो तरंग भासता है, तो जल है, तरंग नहीं है। वैसे चैतन्य आत्मा है और मैं तरंग नहीं है, तो गफलत कहाँ हुई? चैतन्य में से जलपना में से तरंगपना में आ गया, चैतन्य आत्मापने में से मैंपने में आ गया, फिर आगे बढ़ा, फिर प्राण में आया, फिर मन बुद्धि में आया, फिर ज्ञानेंद्र कर्मेंद्र में आया, फिर देह में आया, फिर दृश्य में आया, दृष्टादृश्य में आया, फिर मैं मेरे में आया, बहिर्मुख हुआ। और अंदर जान ले कि ये सब भास है, इसको कौन प्रकाश रहा है? वो तो स्वयं आत्मा है, चैतन्य है, स्वयं प्रकाश होते चैतन्य। तो आत्मा में तो है ही नहीं, देह दृश्य मैं मेरा, तो मुक्त। अब ये भ्रम में आ गया, देह दृश्य मैं मेरा, वो बंध गया, बंद और मोक्ष का रहस्य ये है। चैतन्य आत्मा में ये भास कुछ नहीं है, देह दृश्य मैं मेरा। पहले कहाँ था? पहले नहीं था। बाद में कहाँ रहता है? नहीं रहता है। और वो सदा रहा है, चिदाकाश, एक ही अद्वितीय अनादि अनंत। तो हम एक ही अद्वितीय अनंत चिदाकाश, एक ही अद्वितीय अनादि अनंत, ये सत्य हम, ये भास हम नहीं, तो मुक्त है ना। इसमें आ गए, मैं में आ गए, फिर मैं, फिर विश्व, फिर ये व्यक्ति, फिर सब अनंत जीव, अनंत जगत,
बस एपियर इसमें आ गए, स्वप्न में आ गए तो स्वप्न में दौड़ते हैं, और जागृत हो गए तो स्वप्न ही नहीं, दौड़ना है और शांति है ना। क्लियर? देह के साथ शादी हुई तो उसी में बढ़ेगा, बंधन में बढ़ेगा, और इसकी चिदाकाश के साथ शादी हुई तो मुक्त। नहीं समझे? ये रहेगी नहीं, ये नहीं है। अभी कल जो हुआ बराबर, तो वो सब बढ़ेगा, ये करना है, ये करना है, ये करना। आपका पार आया? हाँ। आपका पार आ जाएगा, लेकिन आपके करने का पार नहीं। दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, इसका करो, इसका करो, इसका करो। अपना बदल न हुआ ये रहे ना। हाँ। यहाँ शांति क्यों है? क्योंकि स्वप्न भ्रम नहीं है। ये विश्व स्वप्न भ्रम, ये स्वप्न पुरुष भ्रम, ये मैं नहीं है, ये हम नहीं है, ये सब नहीं है। तो क्या है? चिदाकाश है ना? वो तो पूर्ण है ना? निरंजन, निराकार, निर्विकार, उसमें कोई जन्म विकार नाश कुछ नहीं। उसमें अनेक ने एक दूसरे से अलग अलग ऐसा कुछ नहीं। वो तो स्वप्न भ्रम में तो चिदाकाश में कोई सब शब्द जानते हैं और बोलते हैं, लेकिन रियलाइज करके सम्यक प्रबुद्ध हो, यथार्थ जागृत हो, तो फिर कोई भ्रम नहीं रहता। भ्रम रहता है उसका मतलब कि वो खाली बोलता है, जागृत नहीं है। जागृत होगा तो भ्रम नहीं रहेगा, तो फिर भ्रम का उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। महाचिदाकाश ऊपर कोई प्रभाव नहीं। जैसे रमन दृष्टांत देते हैं कि जो पर्दा है उस पर छायाचित्र चलता है, मूवी तो एक्चुअली पर्दा ही है। तो छायाचित्र कोई वस्तु नहीं है, वो तो खाली एक एपियरेंस है, दिखाओ मात्र, दिखाओ मात्र। तो छायाचित्र में मूवी चलते हैं तो उसमें धूप पड़ता है, तो पर्दा दिखता नहीं, तो वो सच्चा जल नहीं है। तो भयंकर आग लगी है तो पर्दा जलता नहीं, वैसा चिदाकाश है। तो सृष्टि में कुछ भी होता है तो चिदाकाश को उसका स्पर्श या संबंध है, ये तो खाली एपियरेंस है, ये नहीं है, ऐसा दृष्टांत। रमण का थोड़ा पढ़ो तो अच्छा लगेगा। रमण साथ वार्तालाप है बुक, इसको देना। हाँ। फिर बी एस यू आर, फिर आर्टिस्ट आने मोल, मस्त मस्त सरल सीधा के तुम स्वयं हो, ऐसा बता। सीधा का दूसरा नहीं है। तुम ये भ्रम में आ गए ना, स्वप्न भ्रम कि मैं ये जगत, ये स्वप्न भ्रम है ना, वो हटाओ, ये तुम स्वयं सीधा कर। इसमें आडावड़ा कुछ नहीं, इसमें कोई वचेतिया नहीं, ना कोई आड़तिया नहीं, दलाल नहीं, गुरु कुछ नहीं, शास्त्र वास्त्र कुछ नहीं, सीधा। तो ऐसा बोले मैं ये सब क्लास ऑफ फिलोसफी में नहीं पढ़ा तो बच गया, सब शास्त्रों में पढ़ गए, शब्दों में, शब्द जालम महारानी। अरे सीधा प्रकाश है, रमण सीधा प्रकाश, स्वयं प्रकाश है। तो प्रकाश पुस्तक थोड़ी बचाता है, ये पुस्तक है तो थोड़ी सूर्य को प्रकाश है। तो आत्मा सूर्य को भी शास्त्र गुरु नहीं प्रकाश। गांव में से एक जन शहर में गया, फिर गांव में तो दूसरे बड़ा वखाण किया उसका, डंफास मारने लगा, ऐसा है वैसा है, कितना बड़े ऊंचे मकान है। तो वो बोला तो उसने तो देखा ही नहीं, मिट्टी के घर, सिंपल गाँव। तो पहले की बात है, वर्षों के पहले। तो तब तो कोई खास शहर में नहीं जाते थे, अभी सब शहर में गए गाँव में। पहले तो गाँव ही थे। तो शहर में जाके आया तो बोला अरे मैंने क्या देखा, शहर नहीं देखा, कितना बड़ा मकान।
तो बोले ऐसा, चलो मुझे दिखाएगा, दिखा 10 माल का मकान मुझे दिखाएगा, तो कहाँ दिखाएगा। तो शेख मिला कहते को देखा 9-10 रुपया के बाप का था ये। वैसे मैं तुझे आत्मा दिखाता हूँ, मैं तुझे भगवान दिखाता हूँ, लाओ 10 रुपया। बनाने के बाद वो तो है ही, वो तुमको क्या बताएगा। हाँ, तो रमण सीधे कहते कि तुम स्वयं हो, ले तो बीच में कोई आड़तिया दलाल की जरूरत नहीं। सब ऐसे खाली फिरते फिराते उलझाते लोग थे, बहुत सारा ऐसे बोले थे, उनको बहुत सारा क्लियर एंड जेन्युइन है, अच्छा लेकिन एजुकेटेड। तो वो ऐसा बोले कि लोग उलझाते हैं, नर्मदा में माता में हमारे होता है, वो कुछ जरूरत नहीं है, किसी को तत्वबोध की भी जरूरत नहीं है, उपदेश की भी जरूरत नहीं। आत्मा सब जानता है, सब आत्मा है, और आत्मा वो भी जानता है ये आत्मा में ये सब कुछ नहीं है, ये खाली दिख रहा है। थोड़ा अत्यंत सूक्ष्म संपूर्ण शुद्ध अवलोकन ज्ञान है, सर्वस्व ज्ञान को अत्यंत सूक्ष्म संपूर्ण शुद्ध अवलोकन इंट्रोस्पेक्शन ज्ञान। जैसा शुद्ध सूक्ष्म ज्ञान हो ना, तो जाना जाता है कि आत्मा है वो स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य सीधाकार से ज्ञान अनंत शुद्ध सीधाकार। और ये सब बात रहे ना, उसका इसके साथ कोई संबंध नहीं, तो हम आत्मा है सीधाकार, और ये मैं नहीं, ये जगत है, उसके साथ उसका कोई स्पर्श या संबंध। बस सत्संग उपदेश की जरूरत है, शास्त्र गुरु की जरूरत है। खाली क्या है, अपना अत्यंत सूक्ष्म संपूर्ण शुद्ध अवलोकन ज्ञान चाहिए। ज्ञान नहीं होता है इसलिए ये भ्रम रहता है, ज्ञान होता है तो भ्रम नहीं रहता है। तो सीधी बात है, भ्रम कब तक रहते हैं? अंधेरे में दौड़ी के सर्प का भ्रम भासते ये पालनपुर वाला है दीपक डॉक्टर, पहचानते हैं इसको? पहचानते हैं आप कल्पेश प्रभु? ये सिद्धपुर के, लेकिन वर्षों से पालनपुर सेट हुए हैं दीपक डॉक्टर। डॉक्टर प्रभु आप पहचान? हाँ जी। आप पहचान? आप नहीं, तो दूसरे एरिया में नहीं, तो दूसरे एरिया में ना, वो बाजू नहीं। ओम 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 सब में एक कितनी है? 3 है ना? 3 2 तो पहुंच जाएगी, 2 तो रखो फटाफट दो, और दोनों को पहले वो है ना सब रखा, फिर अंदर सबको वो 6 है, दूसरे बाकी है उसमें रखो। अंदर सबको रखो, बाहर सबको दो। सब ये लोग को पहले प्रसाद दिया है, आए 3 जन प्रसाद। इनको सुशील प्रभु दीपक प्रभु वचनामृत दो, श्री राम जय क्या बराबर आप सुनो ध्यान से, ऐसा सुनेंगे तो श्री राम जय जय राम ऐसा ही लगेगा। बराबर जीना सुनेंगे तो श्री राम जय जय राम। 3 बत्ती कौन सा आपका? 3 बत्ती दवाखाना वही। हाँ अच्छा, रहना वहाँ नहीं है? रहना तो वो मोदी नगर है। मोदी नगर। यहाँ नाश्ता कम मिलता है नहीं? इधर को अनंत में पा नहीं सकते। मैंने अभी याद किया था रास्ते में। हमारा देखो अनंत का दर्शन करो टेरेस, तो बढ़िया पूरा नहीं होता, फिर उसमें
तो उसमें पार्टनरशिप की थी, मेरे साथ आपने लिया था ना, उसका पूरा किया। कोई ब्रेकफास्ट करके ना आए वो तो भी चल सकता। हम अहमदाबाद में ही थे, नहीं अभी आए ना पालनपुर से आए सीधा सीधे कितने बजे निकले? 7:45 की आई 8:45 से 10:30। हाई हाई 2.5 पौने 3 घंटा था, 2.5-3 घंटा शांति से चले। केडी प्रभु आए, केडी प्रभु, दलसा प्रभु, मोती प्रभु और मोंजी प्रभु, ये 4 आए। केडी प्रभु, दलसा प्रभु, मोती प्रभु और मोंजी प्रभु। दलसा प्रभु सरल है, भगवान के मन है ना, एकदम सरल। वो बोलते मैं तो इसमें पढ़ता ही नहीं, देखता ही नहीं, लड़का मकान बनाता तो मैं देखने नहीं जाता, ऐसा बोला। उसके चिरंजीवी आर्किटेक्ट है ना, आर्किटेक्ट सरल है, वो भी सरल। तत्वबोध में कभी वो उसको छोड़ने ले जाने आते रामपुरी में। हाँ बोल देखो वहाँ से हाथ जोड़ते हैं, वहाँ से हाथ जोड़ते हैं। उनके बेबी का दो बेबी है ना, एक पालनपुर में, एक बड़ौदा है, नहीं बड़ौदा। अंदर सब रखा, तो दो आए ना अभी, 4 में रखा, अंदर सब दिया ना। अनंत महासागर में ये सब जल है, ऐसा जान ले। फिर बोले कितना भी चक्री तरंग भीड़ और पोटाभास है, लेकिन ये सब जल। तो भले कितना भी प्रकृति मन जीव जगत का चक्री तरंग भीड़ पर पोटाभास है, लेकिन ये सब अनंत चैतन्य महासागर है ना, एकदम सहज है। तो फिर उसको कोई भ्रम नहीं रहता है और शांति में संतोष और शांति सरल होता है। उसको तत्वबोध की या उपदेश की जरूरत नहीं है, प्रकाश सहज है और सहज ज्ञान ले, सहज ज्ञान दोनों प्रकाश ही ज्ञान है, तो जानने में आता है वो ज्ञान है। ये सूर्य प्रकाश जानने में आता है वो ज्ञान है, जानने में आता है। तो सहज ज्ञान, तो सहज प्रकाश, सहज प्रकाश, सहज ज्ञान, सहज है। तो सहज रहे तो उसको कोई भ्रम नहीं होता है कि हमें के एक दूसरे अलग अलग है, दिख रहा है, हो रहा है, कुछ नहीं। अनंत महासागर में कितना भी मोजा उछल रहा हो तो जल ही है। वैसे अनंत महाचिदाकाश महासागर में कितना भी एक सृष्टि का मोजा उछल रहा हो तो महाचिदाकाश ही है ना। डायरेक्ट नो मीडिया, 0 नो कॉम्प्रोमाइज, सहज। शांत है, नहीं शांत, शांत है। तो उसके माता के बगैर रहता है नहीं। हाँ।
माँ के बगैर नहीं रह सकती है नहीं, तो जमाई को पियर पे खींच लाता है। नहीं है, हमने तो ऐसा देखा है कि नहीं? वो बेचारा उसको जरूर होती है तो आ जाते हैं। उसको मकान जमीन दे देता है तो काम करता है। ऐसा नहीं है? सब देह का ही करते हैं, आत्मा का कोई नहीं करता है ना। सब देह का ही करते हैं, आत्मा का कोई नहीं करता है। और आत्मा तो आत्मा ही है, अब देह तो है ही नहीं। और परम शांति है। इनको प्रसाद देना। कैसा कि चलो सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, बोलते हैं, उतना ही कि अंदर कुछ हृदय में, अंतरात्मा में कुछ डिवाइन लाइट, कोई दिव्य ज्योति प्रकाश की है जो सबके हृदय में प्रथम से रहा है। ब्रह्म का आवरण होते तो वो प्रकाश तो है ही। क्या है? अच्छा, अंदर वाले उसमें रखा ना सब। कैसा है? एकदम सहज। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो सब बोलते कि करना है, सब करने का बोलते। मैंने कुछ नहीं किया। इतना सहज मन। इनको प्रसाद दिया ना। का ज्ञान बालको या माणसों प्रदूषण ये तो सहज है, सहज और करना न पाना बोलना जानना कुछ नहीं सहज है भाई। अपने में अपने को कहना है कि मैं आत्मा हूँ, अपने को अपने में अपने को कहना है कि मैं तो करते
बोलते हैं दूसरा और मैं आत्मा हूँ ऐसा बोलते हैं। ये दीदी आई है ना, वो यहाँ रहते हैं। अच्छा मेरा भाई का मकान है, वहाँ ले गए अच्छा, नज़दीक में बीच के नीचे। आपका भाई का मतलब, छोटा भाई। तो उसका मगर उधर है। हाँ, भाई तो मेरठ है अभी, मेरठ रहता है, अच्छा मकान है। बस भगवानपुर से हाँ हम हरिद्वार गए ना, तो मेरठ बीच में आया था। मेरठ हम गए हैं। मेरठ कैंट है ना, मेरठ हाँ कैंट। कैंट है। हाँ, वहीं। मेरठ से हरिद्वार गए थे, बीच में एक आई स्टेशन के पास गए। खाली कन्फर्मेशन वो बोले बराबर। मेरठ से हरिद्वार 34 दिन था ना, आप आए थे तो भगवानपुर से ही गए। मैं मेरठ भगवानपुर से नजदीक है, 1 घंटे का रास्ता होगा, 60 किलोमीटर होगा। भगवानपुर, भावपुर, सुल्तान, हरिद्वार, बैजनाथ आए थे। हाँ हिमाचल एकदम सामने, हिमालय भगवान सामने। नहीं फिर ऊपर आए थे बस में। हाँ, वो ऊपर नहीं आया। हाँ 7,800 फुट। ये बैजनाथ हिमालय जो गंगा है वहाँ वो 4,000 फुट करिए। उसके ऊपर यहाँ वो विदेशी लोग हैं ना, वो पैराग्लाइडिंग हवाई क्षेत्र में उठते हैं। 7,800 फुट उधर गए थे, हम 2 बार गए। आप आने हो गए इसलिए, नहीं तो बस 2 बार ले गए थे हवाई में। ऐसा रास्ता है, ऐसे देखो तो। आप आए थे? नहीं आप आए थे उधर ऊपर आए थे। ऊपर नहीं आया। आप आए थे। वो 120 साल का, 110-20 साल का महात्मा थे। 120 के 100 ऊपर। वो माँ शारदा देवी का शिष्य था और वो कड़क था। माने उसको कहा तो हिमालय में जाके तपस्या कर। वो हम पैराग्लाइडिंग वाली जगह है ना, तो क्या नाम था उसका? बिलिंग। तो बीच में आता था वो, नहीं ऊपर बीच में उनका आश्रम। फिर वहाँ गए थे, बैठे थे, तो बोले कि सब उत्तर को जाते हैं, योगा रोज योगा सिखाता। तो वही उसको कहा कि आप योगा सीखा कुछ बोलो। 110-20 साल मैंने वो छोटे थे तब माँ शारदा देवी से तो दीक्षा ली होगी। माँ शारदा देवी 1920 तक थे। तो कड़क थे ना, तो उसको बोले तो हिमालय में जाके तपस्या कर। तो वही सेट हो गया दिल्ली के रास्ते में ऊपर। उसका फोटो भी है इसके पास। तो फिर वो योगा शिक्षा बोले भी, वैसे ने हमको क्या कहा, 120 साल के एज थी उसकी। बहुत कड़क, तभी भी कड़क थे। कुछ भी को आगा पाछा बैठने उठने में तो बोलते सबको प्रसाद देते थे फूल। अमुक ही टाइम बाहर आते थे, तो हमारा जाने का टाइम और वो बाहर आने का टाइम, तो दर्शन करते हैं। प्रसाद दो, ये दोनों को सुबह दिया था, लेकिन बाद में जो आया ना, और वो लोग जो बाहर खड़े उसको दिया। बाद में लास्ट में जो आया ना, 125 साल के वो तो भी कड़क थे एकदम हिमालय।
क्या है कि एक बार हिमालय का रास्ता चालू हो गया दर्शन, सब जगह ऐसा है, आप कहीं भी जाओ हिमालय में दिव्य अलौकिक सत्य अच्छे जाओ, ऐसा लगे कि यहीं रहना चाहिए। एक कुटी हो तो काफ़ी है, बस कोई सोने का महल की जरूरत नहीं है। और हिमालय और गंगा, उससे बड़ा सोने का महल कौन सा है? आकाश और धरती, सूर्य चंद्र तारा, दिन रात, ठंड गर्मी वर्षा, कुंवर का कुदरत, सब खेत, सब वन वृक्ष ही, वनस्पति औषधि अन्न, लोग सरल, बस्ती सरल। प्रसाद दो। वो कहाँ गए प्रभु? आते हैं। आते हैं। इनके वहाँ गए ना, प्रसाद पाने गए, इनके प्रभु है ना, उसकी मदर है ना, वो सिनोर की, मानसर से 5 किलोमीटर तालुका, मेरे सिनोर आते हैं मानसर जाकर, फिर 5 किलोमीटर मानसर नर्मदा। तो वो अभी उसकी अवस्था है, अभी है दोनों माता पिता। तो बोले तब डोंगरे जी महाराज थे, तो हम दौड़ के जाते थे कथा सुनने डोंगरे जी की बचपन में। ये प्रभु है, उनकी मदद। हाँ, बताओ उनको डॉक्टर बाबू बताओ, क्या पीछे बताओ, पीछे नाम नाम तो पता मालूम, पीछे बताओ। ए प्रसाद दिया? इनकी मदद क्या है ना, तो सिनोर के थे, सिनोर है ना तालुका प्रेसिडेंट, बाद में माल सरपंच में। तो उनको एकदम नर्मदा, सिनोर नर्मदा उधर से ही आती है, पहले सिनोर से फिर मालसर आती है। तो नर्मदा पर ही रहते थे, उनका घर अभी भी वहाँ, उनका मौसा। तो वहाँ से 5 किलोमीटर चल के जाते थे डोंगरे जी को सुनने, वो छोटे थे तब, अभी डोंगर था वो, तो डोंगरे जी थे। मालसर वो बोले हम दौड़ के जाते थे सुनने को। डोंगरे जी तो एकदम प्योर एंड श्योर। प्रसाद देना। आपको कितना बचता मुझे आया? 44 तक, 42 या 44 तक आया। 42 आया, 42, हाँ आ गए। 43, 44 बाकी होगा। 44 तक आ गया है। 44 आया? हाँ अभी आया था मैं 2 दिन पहले। अच्छा, तो अभी कौन बाकी है? कोई बाकी है बोला ना, दूसरे लोगों को बोलाने के किसके लिए? हाँ ये लोग बाकी है। दिया प्रसाद दिया? उनका घर में एकदम एकांत में उनका घर, तो जैसे गुफा में हो ना ऐसा होता है। कोई रोड या बाजार या व्हीकल, अभ्यासी कोई कोई आत्मा ऐसा होता है ना, अभ्यासी संस्कारी होता है, अंदर उसको सब
ऐसा खाली ऊपर से आप कोई आकृति देखो तो मालूम नहीं पड़ता है। कोई ऊपर से शो होता है तो अंदर कुछ दम नहीं होता, कोई ऊपर बिल्कुल शो नहीं होता। ये कितना बाकी है ये बोलो? लाओ रण को दो। तो एकदम सिंपल है, मालूम नहीं पड़ेगा। हमने देखे लाखों आ गए ना, तो जो सच्चे चौके होते हैं ना वो पहचान में नहीं आए, लोग उसको गिनते ही नहीं, लेकिन हमको मालूम पड़ जाता है। तो सरल होता है ना, सीधा सा जाता है, तो उसमें सब प्रकाश होता है और संतोष शांति होता है, आनंद, तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। वो कुछ पूछता नहीं है, वो तो लाभ ही लेते हैं। और बहुत बोलने वाला होता है इंसान, वो तो बेकार होता है, आटी गुटी ओटकोट है ना, वो क्या करता क्या है, दिखाता क्या है ना, ये सीधे होते हैं लाइफ में भी। जीवन देखने से जीवन में जो सरल होता है ना, सीधा सरल सच्चा चौका, तो अब जीवन में देखा जाए कि चर्चा चर्ची न हो, खुलचिलता औपचारिकता बन हो, संतोष शांति हो, तो लाइफ है। लेकिन अंदर कुछ बाहर कुछ बोलना, कुछ करना, कुछ रफे दफे उसको शांति नहीं होती। रियल एंड जेन्युइन होता है, उसको शांति है कि भाई जो है सो है, बस कि नहीं, एक ही शब्द में सब आ गया। दोनों कैसे पहचाने जाएंगे? सहज जो जानता है वो रहता है संतोष शांति से, आनंद। बोलो दीपक प्रभु, कोई सहज सहज ज्ञान, सहज प्रकाश सहज है, वो प्रकाश है, वही ज्ञान है। ज्ञान प्रकाश का पर्याय है। ये प्रकाश अपने से जानने में आता है, तो प्रकाश जानने में आना वो ज्ञान प्रकाश ही है। तो ऐसा कोई सहज ज्ञान है और ऐसा सहज रहा है, वो कैसे पहचानने में आएगा? लोग में देखेंगे तो वो पहचान में नहीं आएगा, सिंपल होगा, तो उसमें कोई दिखावा नहीं होगा, देखा शो में सिंपल, कृत्रिमता औपचारिकता आडम्बर नहीं होगा, लेकिन उसमें पूरा होगा कि प्रकाश शांति। तो वो तो बताएगी, वो तो बोलेगा नहीं, तो कैसे मालूम पड़ेगी? और जो प्रकाश का बड़ा बड़ा बात करता होगा, लेकिन वो ऐसा सम्यक प्रबुद्ध नहीं होगा, यथार्थ जागृत नहीं होगा, अंदर गड़बड़ घोटाला कुचवाड़ा होगा दूसरा, तो कैसे पहचानेंगे? एक ही लक्षण है, उससे पहचान सकते। बोलो। दोनों बोले या न बोले तो भी पहचान में आता है। शांति से भी पहचान में आता हैं? है, शांति से भी पहचान में आता है। दोनों न बोले तो वो भी शांति वाला, शांति लगेगा ना, नहीं बोलेगा तो तब भी पहचान में। पता है जो जहाँ चैतन्य जागृति होगी ना, माने प्रकाश ही होगा ना, ज्ञान ही होगा ना, संतोष शांति आनंद होगा ना, तो वो मैं नहीं बोलेगा। और वो नहीं बोलेगा ना तो भी मैं डोकिया करेगा। समझे? सुना ये डोकिया किया कि नहीं? मैंने काम होगा। नहीं समझे? क्लियर है कि नहीं? नहीं क्लियर है तो कभी भी मैं नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप पूछेगा, आप किसी को मालूम होगा कि सब जानता है तो उसको पूछेंगे आप सब जानते हैं, बताते क्यों नहीं? तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे वो सब कुछ है, इसमें क्या बताना? नहीं क्लियर है? और
वो होगा ना तो लेक्चर चालू। और उसको ऐसा कौन है जरा, आप तो बहुत जानते हैं, तो खला तो ब्रेक ही नहीं लगेगी। क्या कहते हैं? एकदम परफेक्ट। थोड़ा लगा देने का उसको ऐसे, स्विच ऑन करने का। बस तो पूरा टेप खुल जाएगा, जो भूसा भरा है ना सब निकलेगा। और वो सब मीरा फिरा के सरनामा तो मैं में ही है कि नहीं? उसको कभी शांति नहीं होगी, उसको फिर धीरे से पूछने का सबको शांति है। अभी शांति तो बिल्कुल नहीं। अच्छा बोलो, ऐसा बोलो तो आप बहुत जानते हैं ना। जानता तो हूँ लेकिन शांति नहीं, वो जानता नहीं है। जानता है ना तो शांति होती है, जानना भी नहीं है। और शांति नहीं है तो वो जानता है, वो जानता नहीं है तो खाली बोलता है। चलो शांति है तो उसका क्या लेक्चर, शांति का थोड़ी लेक्चर होता है। देखो मैं शांति पर लेक्चर करता हूँ, सुनो बराबर। ये क्या शांति है? लेक्चर किया तो ये अशांति है कि नहीं? शांति का लेक्चर नहीं होता। अंधेरे में बैठ के बोलेगा मैं सूर्य नारायण पर लेक्चर करता हूँ। अरे फिर तुम अंधेरे में से निकलो ना और दर्शन करो, लेक्चर की जरूरत है। वो प्रकाश रहा है फूल, सब देखो। मानो कि अभी ये शीतलता है ब्रह्मोत्सव की, हिमालय गंगा की, ब्रह्म की लहर, निर्मलता शीतल, उसमें लेक्चर का है कि कैसी शीतलता है, निर्मलता। हिमालय गंगा की निर्मलता शीतलता वो यहाँ बेचते हैं बैठे बैठे। बोलो कोई वहाँ ना पहुँच सके तो यहाँ ये तो एक है वस्तु, वस्तु है, उसमें मैं नहीं, जो उसमें काम है। हमने ये पूरा अनंत देखा, हमने ये पूरा अनंत देखा। वसित में ऐसा आता है निर्वाण प्रकरण में लास्ट में कि मैंने आकाश में एकांत में निर्विकल्प समाधि में रहने के लिए मैं ढूंढता गया तो यहाँ ये घूंघटता, यहाँ ये धमाती, यहाँ ये खटपटती, ये कड़ा कुटती, ये गड़बड़ती, मुझे एकांत ही नहीं मिला। फिर एकदम जहाँ कुछ नहीं, कोई लोक नहीं था, कोई नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ होता नहीं था, वैसा मैं आकाश में गया, चला गया मैं। फिर कुटी बनाई संकल्प से और निर्विकल्प समाधि मेरा 100 साल, और ऐसा संकल्प किया 100 साल के बाद मैं उठूँ, फिर मैं लीन हो गया। ऐसा है ना निर्वाण में लास्ट में तो ये वशिष्ठ का दृष्टांत है। अभी हमारा बताते हम अनंत में विचरे, ये तो वशिष्ठ की बात हुई, दृष्टांत है। अभी हमारा बताते हम अनंत में विचरे, कोई जगह छोड़ी नहीं, पूरा अनंत विचरे। हमने सब जगह मैं ढूंढा तो हमको कहीं भी मैं नहीं मिला। ये तो हमारी बात है। और कोई कोई ऐसा होता है कि मैं भी अनंत में विचरा, सब जगह ढूंढा लेकिन मैं बगैर कोई जगह ही नहीं। और वो अभी अनंत ही अनंत है, अनंत में अनंत ही है। तो उसमें जिसको मैं ही दिखता है तो वो अनंत को भी क्या कहेगा कि अनंत में, अनंत को कहेगा तुम में भी मैं। आहा आहा आहा। उसमें क्या देखते हैं? क्लियर नहीं है?
ये हमें, ये प्रकृति है और इसके साक्षी हमें, वो हमारे, इसको जानने वाले। लेकिन हम इसके साथ अपने को जोड़ के अपने को ये मान रहे हैं, इसलिए सब द्वंद्व हमको लग रहा है। जन्म मरण चक्र, यह सृष्टि प्रलय चक्र, और हम साक्षी इसके साथ न जोड़े तो हम सीधा कर, फिर साक्षी भी नहीं है, क्योंकि नहीं है उसके साक्षी हम नहीं, और हम सीधा काज में द्वैत नहीं है, मैंने साक्षी साक्षी ऐसा द्वैत भी आनंद से सीधा काज होते हैं। हम उसको जानने वाला ही हम नहीं, हम वस्त्र हमारे साथ है तो वस्त्र हम नहीं है, वैसे देह हमारे साथ है तो देह हम नहीं, विश्व हमारे साथ है तो हम विश्व नहीं है। हम उसको जानने वाले, हम सीधा काम है और विश्व नहीं है। विश्व में ये भी आ गया है तो समष्टि कारण सूक्ष्म स्थूल प्रकृति, व्यक्ति कारण सूक्ष्म स्थूल प्रकृति, तो हम ये नहीं, ये जानने वाले, हम सीधा करते, ये सब इसको प्रसाद देना। हाँ, ओ है ना, समझ आता है। इसके साथ जोड़ने से फिर मैं का बखेड़ा, और इसके साथ नहीं जोड़ने से ये नहीं है, प्रैक्टिकल है और साइंटिफिक है। ये सब रखा है उसमें। तो इसमें अपने को मान ले तो वो भ्रम है, अनंत से चिदाकाश है, उसमें अपने को जान दो हस्ती नहीं, दो सत्ता नहीं, एक ही सत्ता है, चिदाकाश और चिदाभास, बिंब और प्रतिबिंब। तो चिदाकाश है, चिदाभास नहीं, बिंब है, प्रतिबिंब नहीं, तो हम बिंब है, ये प्रतिबिंब नहीं, ये प्रतिबिंब है, आकाश और प्रतिबिंब, ये सब जो अपीयरेंस है ये हम नहीं। और हम जो जानने वाले हैं ऐसे कैसे पहचाने जाएंगे कि हम चिदाकाश है, तो ये प्रतिबिंब को हम जानने वाले हैं, वो हम चिदाकाश हैं। लेकिन हम प्रतिबिंब के साथ अपने को जोड़ते हैं, वो भ्रम। ये मैं, ये विश्व, ये प्रतिबिंब, और हम अनंत से चिदाकाश, हम दिन क्लियर होते हैं। ये झंझट देखा झमेला बखेड़ा किसका है, नहीं है उसके साथ हमने भी जोड़ने का। चलो कोई आंखें वो अपने को देखती है, लेकिन आँख है कि नहीं, वो है तो सब दिखता है। तो वैसे हम चिदाकाश है, उसका ऐसा प्रश्न नहीं करने का कि आँख कहाँ अपने को देखती है, अरे वो है तो सब दिखता है। तो चिदाकाश कहाँ दिखता है, तो चिदाकाश है तो वो अपने में अपने को भी देखता है, जानता है, और अपने में नहीं है उसको भी जानता है। चिदाकाश है, नहीं है तो फिर ये जानता कौन है, यही चिदाकाश है। लेकिन गफलत क्या होती है, वो जो हम जानते हैं प्योर एंड श्योर माने चिदाकाश आनंद स्वरूप, वो जो हम में नहीं है, वो प्रतिबिंब प्रतिभास के साथ, प्रतिबिंब के साथ अपने को जानते हैं, वहाँ गफलत। ये हम नहीं है, प्रकृति कारण से समष्टि व्यक्ति, वहाँ तादाद में अभिनय सम्मान करते हैं, मैं मेरा करता, जानते हुए भी नहीं जानते। वो कैसे अपने को भूल के, आत्मा आनंद सुबह चिदाकाश अपने को भूल के, जो अपने में प्रकृति नहीं है, वो प्रकृति भास के प्रतिबिंब, उसमें अपने को जोड़ के, उस नहीं है उसका जानते, तो जानते हुए भी नहीं जानते, ऐसा है। समझ आता है, जानता है
साहब आप जीवराम प्रभु है कि नहीं? जानते ना कि आप जीवराम प्रभु हैं? आप बेहोश तो नहीं है ना? जानते हैं नहीं? इसीलिए नहीं जानते। वो तो साक्षी है, विटनेस, आत्मा है, चिदाकाश। तो अपने को चिदाकाश न जान के, आत्मा न जान के अपने को ये प्रकृति मानते कि मैं जीवराम प्रभु, तो जानते हुए भी नहीं जानते। सच्चा कौन जानता है? चिदाकाश अपने में अपने को जानता है, वो चिदाकाश है, स्वसमय के तो स्वयं प्रकाश है, अपने प्रकाश से अनुभव में वो सच्चा जानता है। और अपने में जो नहीं है ये प्रतिभा प्रकृति, तो नहीं है ऐसा जानता है, ये मैं हूँ ऐसा नहीं जानता है, वो सच्चा जानता है। और स्वयं साक्षी है, आत्मा है, चिदाकाश है, वो नहीं जानता है। और जो नहीं है वो ये मैं हूँ। आत्मा राम का जीवराम हो गया, चिदाकाश राम का जीवराम हो गया। नहीं समझे? क्लियर नहीं है? हम अपने को जो है वो न जान के नहीं है वो अपने में मानते हैं, वो का प्लस है। और हम जाने कि हम तो प्रकाश है, तो प्रकाश अपने से ही जाना जाता है, तो प्रकाश अपने से ही जाना जाता है, हम अपने को जानते हैं। फिर अपने में ये प्रकृति नहीं है, प्रतिबिंब समझिए, तो ये हम नहीं, ये सच्चा जानते हैं। और गफलत क्या करते हैं? हम जानते हैं मैं ये हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास सब है। अरे ये नहीं है, हम अनंत से तो चिदाकाश है। ये नहीं तो निरंजन, निराकार, निर्विकार, चिदाकाश है, अद्वितीय, अनादि, कैवल्य, परम निर्मलता, परम शीतलता, परम आनंद, परम है ना? एकदम क्लियर है। हम जानते हैं कि नहीं? तो जो जानता है वो अपने में है कि वो दूसरा कुछ जानता है उसमें है? जो जानता है वो अपने में है कि अपने में नहीं है, ऐसा दूसरा जानता है उसमें है? कितनी क्लियर बात है। आत्मा जानता है तो अपने में, माने आत्मा में है कि आत्मा में जो नहीं है ऐसा जानता है उसमें है, तो वहाँ कहाँ घुस जाता है? अपने में नहीं है उसमें क्यों घुस जाता है? तो क्या दशा होती है तो मालूम, मैं का बखेड़ा नहीं समझा। आत्मा स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य, भले वो दिखता ना हो, लेकिन वो अपने में अपना अनुभव तो करता है, लेकिन मैं जानने वाला हूँ, मैं अनुभव करने वाला हूँ, और मैं अपने में मैं ही हूँ, आत्मा अपने में आत्मा ही है, तो वो अपने में है। और अपने में जो नहीं है ऐसा भी जानता है, तो वो भी जानता है कि वो तो अपने में नहीं है, इसलिए वो तो भास है, वो कुछ नहीं है, तो मुक्त है। फिर आत्मा जो सब जानने वाला, जो अपने में अपने आप ही है, दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं, वो अपने में नहीं है ऐसा भास देख के वो बात मैं हूँ, वो कैसे होगा? ये तो हुआ है, कैसा? उसको मान लिया है, वो हुआ है बस। क्लियर नहीं है? आत्मा जीव है और जीव प्रतिबिंब है। पहले अंतःकरण भासता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार एक ही है, अंतःकरण। अंतःकरण भासता है, उसमें आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, जीव। ये उसको सब दिया वतनामृत, वतनामृत दिया, कोसड़ी में दिया ना, समझ में आया? ये जीव है ना, ये मैं हूँ ऐसा लगता है ना, आम रूप जीव, यह प्रतिबिंब है, ये अब नहीं है। इसको जानने वाले हम आत्मा है, और हम आत्मा है उसमें, बिंब में बिंब ही है, प्रतिबिंब नहीं है। मैंने बिंब में अहम रूप जीव ऐसा प्रतिबिंब नहीं है, आत्मा अपने में आत्मा ही है। तो आइडेंटिटी ट्विस्ट हो गई, आत्मा में से जीव में आ गए,
तो आत्मा राम में से जीव रब हो गए। ये नहीं है, ये हम नहीं है, हम आत्मा है, ये आत्मा का प्रतिबिंब है। तो हम आत्मा राम है और ये प्रतिबिंब में आ गए, आइडेंटिटी ट्विस्ट हो गई, आत्मा में से जीव में। तो ये मैं हूँ, अरे ये मैं नहीं हूँ, इसको जानने वाला मैं हूँ और उसमें ये नहीं। बिंब में कभी प्रतिबिंब होता है? जो जानने में आने वाली वस्तु होती है वो जानने वाला में नहीं होती और दूसरे कहीं भी नहीं होती है, क्योंकि वो भास है, इसलिए वो है ही नहीं। ऐसा नहीं कि वो सामने है। दर्पण में अपना प्रतिबिंब पड़े तो सामने ऐसा भी नहीं, वो भास है, वो है ही नहीं। ऐसे आत्मा जो चिदाकाश है तो उसका ये पूरा समष्टि है, वो प्रतिबिंब है। चलो भाई वो आत्मा में नहीं है, चिदाकाश में नहीं, लेकिन सामने तो है कि नहीं। अरे वो भास है, वो है ही नहीं। और आत्मा में आत्मा माने चिदाकाश में चिदाकाश ही है, दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं। उसको बोलते परम कैवल्य, परम शांति, परम केवलपन है उसका, अकेला शुद्ध, दूसरा नहीं है, दूसरा होता है। जैसे चिदाकाश, महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति। आप दर्पण के सामने खड़े रहते तो आप ऐसा मानते कि वो दर्पण में है, वो मैं हूँ। तो अपना माया रूपी दर्पण में ये प्रतिबिंब है, चिदाकाश है, आत्मा है और एक समष्टि है, वो माया रूपी दर्पण में आत्मा का प्रतिबिंब है। तो आत्मा चिदाकाश अपने में अपने को भी जानता है, स्वयं प्रकाश से, और अपने प्रतिबिंब को भास से भी जानता है। तो बिंब और प्रतिबिंब दो है, चिदाकाश और चिदाभास। ऐसा क्लियर हो जाए कि मनुष्य तो चिदाकाश है और हमें ये समष्टि चिदाभास कुछ नहीं है, भास है। वो भासता है तो भी नहीं है, भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। तो वो हम जो है सब है, परम कैवल्य, परम शांति। और ऐसा मान ले कि वो प्रतिबिंब दिख रहा है, वो मैं हूँ, तो ऐसा हुआ है, ये मैं हूँ माने प्रतिबिंब में हूँ, और उसका जानने वाला मैं हूँ माने बिंब मैं हूँ, और ये प्रतिबिंब भास है, वो है ही नहीं, मुक्त। और कैसा है, इसके साथ जोड़ के सब हैरान होते हैं, दौड़ते हैं, ऐसा कर डालू ना, ऐसा कर डालू ना, ऐसा कर। हम सबको पूछते हैं क्यों दौड़ते हैं इतना, सब मालूम है? 100 साल तक दौड़ते, इतना दौड़ते, इतना, सबका टोटल मारो तो हजारों किलोमीटर हो जाएगा, नहीं होगा? थोड़े दिन में हजारों किलोमीटर हो जाएगा। तुम लोग क्यों इतना दौड़ते हो? उसको मालूम नहीं आपको, मतलब अरे बताओ ना, हजारों 700 किलोमीटर दौड़ते हैं 100 साल, अरे आपको मालूम नहीं है? क्यों? गाँव भर छापरा नहीं है? 15 मिनट तक पहुँचना है, दौड़ूंगा नहीं तो पहुँचूंगा कैसे? तो जाके सोना है, शांति पानी है। हजारों लाखों किलोमीटर दौड़ूंगा तब वहाँ पहुँचूंगा, गाँव के बाद छापरा है ना, उसके नीचे 15 मिनट लकड़ी में सोऊंगा, पहुँचूंगा तब शांति पाऊंगा। है तो प्रैक्टिकल हो। आपको बुला दे सुशील प्रभु? ऐसा है, इधर जागा है ना प्रसंग में, इसलिए इधर नींद आती है ना। ये तो नहीं, बिल्कुल भी क्या हो बात गया है? था विश्राम, हाँ? हो गया था विश्राम। ऐसा क्यों? 12 साढ़े 12 को बोलते हैं। हाँ हुआ, उतना हुआ होगा, लेकिन हो गई थी। सच्चा विश्राम यह है, महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति, जो पथारी में घोरना हो नहीं। परम पद, परम चिदाकाश, परम पद, पूर्ण विश्रांति, ये कुछ नहीं है, दिख रहा है, ये कुछ नहीं है,
अपीयरेंस है, ये रियलिटी है। परम चिदाकाश सबसे बड़ा सत्य है, पूर्ण अनुभाव पूर्ण निधन, दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं है, कोई भ्रम नहीं, भ्रम कुछ नहीं। ऐसा बोलते हैं हमको, हमारा ये सब है, ऐसा ऐसा इतना इतना है, इधर उधर, और हम सच्चे हैं, हम अच्छे हैं, हम बड़े हैं, हम सुखी हैं, हम सब जानते हैं। तो उसमें मैं क्या बोलूँ, फंडामेंटल लकड़ी पर सो के ये बोलता ना तो मानी कि हम ये है, हमारा ये सब है, हम सच्चे हैं, हम अच्छे हैं, हम बड़े हैं, हम सुखी हैं, सब जानते हैं। तो हम ऐसा कहते 15 लकड़ी पर सो के जब सो जाओ ना, आपको सुला दे, तब ये सब बोलना तो हम माने। अभी मत ले, अभी डम्फास मत मार, समझे? तो बताएगा ना, 15 लकड़ी पर सो के बताएगा ना, हम ये है, हमारा ये सब है, नहीं बताएंगे? क्यों? पहले बताता था तो हम सच्चे हैं, सच्चे हैं, हम सच्चे हैं, हम अच्छे हैं, हम बड़े हैं, हम सुखी हैं, हम सब जानते हैं। तो 15 लकड़ी पर उसको सुलाएंगे तो नहीं बोलेगा? बोलेगा। क्यों? अरे इतना 100 साल तक बोला और इतनी छोटी सी बात बोलने में क्या जाता है? एक मिनट। कैसा महाभारत का दृष्टांत आपने सुना है? नहीं सुना? तो ये सब महाभारत का युद्ध नाश हो गया, कुछ रहा नहीं। और फिर तो युधिष्ठिर ने 5 पांडव ने कृष्ण भी थे, ऐसा पहले अश्वमेध यज्ञ करते थे, घोड़ा छोड़ते थे तो सब राजा उसके अधीन आते हो जाते थे, सारी पृथ्वीपति हो जाते सब उसके अधीन, तो भी उसको शांति नहीं मिली, हिंसा हुई ना, सब नाश हो गया, कोई रहा नहीं। तो इसमें क्या भोगे? तो हिमालय में फिर देह विसर्जन करने चले गए पांडव, तो सबका देह छूट गया, द्रौपदी का छूट गया, बाकी का चारों का, भीम ने, अर्जुन ने, नकुल, सबका, अकेले युधिष्ठिर गए। तो फिर देवलोक में से देवदूत आए, धर्मराजा है, आप चलो। तो एक कुतरा साथ में था, तो उसने कहा कि ये कुतरा ने मेरा संघात किया है, रात का सब छूट गए, ये रहा है, तो इसको लो तो मैं आऊँगा, इसने मेरा साथ किया। तो मैं पूछ के आता हूँ, देव को पूछ के आया, तो देव में से ऐसा प्रश्न कहा है कि पृथ्वी में तुमको एकदम सबसे बड़ा आश्चर्य क्या लगा? वो जवाब प्रश्न का दो तो बराबर दो तो कुतरे को ले लेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर को पूछा कि तुम पृथ्वी में से आए, मर्त्य लोक में से, तो सबसे बड़ा, अभी तो देह शांत होने वाला है, देह छूटने वाला है, लास्ट पड़ है ना, लास्ट मोमेंट, तो क्या आश्चर्य लगा? तो युधिष्ठिर ने बोला, आप बोले कि मर्त्य लोग, मर्त्य माने जो जन्मते वो मरते, फर्जियात। तो इस सब देखते हैं कि अपने आसपास सब मरते हैं, फिर भी मैं तो मरने वाला ही नहीं हूँ, सदा रहने वाला हूँ, सदा भोगने वाला हूँ। ऐसा जो सबके अंदर भूसा भरा है ना, भ्रम, वो सबसे बड़ा है। सुना? अपने आसपास सब लोग देखते हैं कि अपने आसपास सब मर जाते हैं, माने मरना फर्ज जाते हैं, तो भी मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे क्या हुआ? मैं तो मरने वाला ही हूँ, मैं तो सदा रहने वाला हूँ, सदा भोगने वाला हूँ।
ऐसा भ्रम जो सब में है ना, वो सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो पुत्र को भी ले लिया, जवाब बराबर, ना जवाब कैसा है, बराबर। अपने को रहना है यहाँ। ऐसी बात है सब। ओ 12:02, हमारा ड्यूटी से ऊपर 2 मिनट हो गए। हमारा ड्यूटी से ऊपर 2 मिनट हो गए। चलेंगे, ओके।